गाइस ये है हमारे पास में दूसरा केस, इसका नाम है एंगुलर प्रोजेक्शन। अब एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब है आप एक एंगल पे लॉन्च कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, राइट। एंगुलर प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मतलब आपने यहाँ से स्टार्टिंग में, इफ आई स्टार्ट टू ट्राई टू शो यू, आपने यहाँ स्टार्टिंग में एक एंगल पे लॉन्च किया है इसको एट दिस एंगल, राइट। और ये जो भी आप जो थ्रो कर रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे जा रहा है एंड इट इज गोइंग टू, ये देखो कुछ हाइट पे आएगा, उसके बाद ये नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसको हमने स्टडी करना है। तो ये स्टार्टिंग में यहाँ पर एक लॉन्चिंग पॉइंट है आपके पास में, देयर इज अ लॉन्चिंग पॉइंट ए पॉइंट, बी इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड अगेन सी ये पॉइंट है जहां पर आके वापस ये ग्राउंड को टच कर रहा है। तो ये एंगुलर प्रोजेक्शन हम करने वाले हैं। अगेन ये आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपके पास में वाई एक्सिस है, दिस वन, ओके। सो वाई एक्सिस पे हम हाइट वाली मोशन को स्टडी करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन को स्टडी करेंगे। एक बार चेक करो बेटा। ना अब हम अगली बातें कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, देखो एक तो हमने करना है इक्वेशन ऑफ पाथ, है ना, या इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसको हमने स्टडी करना है। उसके बाद हम यहाँ प्रूव करेंगे कि ये जो पाथ है ये प्रोजेक्टाइल नेचर का है, ये पैराबोलिक पाथ है। ये सब हम कैसे करने वाले हैं, देखो सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन की। हॉरिजॉन्टल मोशन मैं एच मोशन से डिनोट कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस होगी। अगेन हमारी बातें वही होंगी। देखो जब एक और चीज मैं यहाँ पर बताया था, जब आपने इसको लॉन्च किया था आपने इसको यू वेलोसिटी दी थी, इसका एंगल था थीटा। इसके दो कंपोनेंट्स में यहाँ पर बनाऊंगा, एक कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। u cos theta along the x axis, u sin theta along the y axis, ओके। आपके यहां पर x एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है, यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन आएगी y के अलॉन्ग आएगी और वो एक्सेलरेशन आएगी ड्यू टू ग्रेविटी। तो y एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो माइनस जी के बराबर होगी, दैट इज एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस। नाउ x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन यहाँ पर ए एक्स तो जीरो है और यू एक्स की जो वैल्यू है यू कॉस थीटा है टी, राइट। ये बैकेंड वाली वैल्यू ए एक्स जीरो है हमारे पास में, तो इसको हम वन मार्क करते हैं। अब आते हैं वर्टिकल मोशन पे। ना वर्टिकल मोशन में क्या करने वाले हम, दिस इज y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। Now keeping these points in mind कि भाई मैंने यू वाई की जगह तो डालना है यू साइन थीटा, यू एक्स आपका था यू कॉस थीटा क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, और ए वाई आपके पास में माइनस जी के बराबर। तो इन सारी बातों को यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, दिस इज योर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली मोशंस हैं सेपरेटली। अब अगर मैं इसको, मैं सेकंड इक्वेशन मार्क कर लेता हूं, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब अगर मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन से टी निकालूं, आप देखो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये दी है, एक्स की वैल्यू है, यहां से अगर टी निकालें ये बनेगा हमारे पास में एक्स बाय यू कॉस थीटा। इसको उठा के हम डालेंगे यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में। नाउ सी आपके पास बनेगा, यही तो हम पहले भी कर रहे थे, पिछले केस में भी हमने ये किया, यू साइन थीटा, दिस इज एक्स ओवर यहाँ पर यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और ये आपके पास में आएगा एक्स बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। भाई यहां पर ये यू जा रहा है, यहां पर देखो हमारा मोटिव है इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना। यहां आपका बनेगा एक्स और साइन थीटा बाय कॉस थीटा सबको पता है, राइट, माइनस हाफ जी बाय यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा, इसको मैं अलग रख रहा हूं, और जो एक्स स्केयर है आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां पर मैंने एक्स स्केयर वाली वैल्यू अलग से रख दी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए टेन थीटा को मान लेता हूं कैपिटल ए और हाफ जी बाय यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा को मान लेता हूं बी, मैं बता रहा हूं ये हम क्या कर रहे हैं यहां पर। तो आपकी जो ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये सारी की सारी किस रूप में नजर आएगी, भाई ये दिखेगी हमें ऐसी, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमने लास्ट जो देखो जब कंडीशंस करी थी पैराबोलिक पाथ की, हमने एक बात बोली थी कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताया था कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू मान लो a एक्स की पावर n फिर b एक्स की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन चलता जा रहा है, राइट।
तो जो हाईएस्ट पावर है ना, तो y उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये बात ध्यान से सुनना आप लोग। तो यहां पर मेरे पास आ रहा है y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर क्या है भाई, ये तो एक्स स्क्वायर वाली है, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। तो हमारी मैथमेटिकल कंडीशन पैराबोलिक पाथ की यहां पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हमने रेंज निकालनी है, हमने हाइट निकालनी है। एक बार विजुअली इनको देख लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा है भाई। जब आपका ये जो प्रोजेक्टाइल है ए पॉइंट से शुरू होकर बी पॉइंट पे पहुंचेगा, या सी पॉइंट पे, बी पॉइंट हमने हाईएस्ट पॉइंट को बोला था, तो इसमें कितना समय इसको लग रहा है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज क्या होगा, जो ये एक्स एक्सेस के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर करेगा, इसको हम रेंज बोलेंगे। और हाइट क्या होगा भाई, ऑब्वियसली आप सबको पता है हाइट ये वाला पार्ट होगा, मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा। तो इन सारी बातों को हमने वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करना है। राइट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की यहाँ पर। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट में देखो, हम एक छोटी सी बात यहाँ पर बोलेंगे कि भाई जितना समय इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट आने पे लगेगा, उतना ही समय इसको बी से सी पे आने पे लगेगा। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिकल बातें हमें यहाँ पर समझनी है कि जब आपने इसको लॉन्च किया था, इसकी इनिशियल स्पीड थी यू, वेलोसिटी थी यू, जिसका एंगल आपका बन रहा था थीटा विद द एक्स एक्सिस। इसके दो कंपोनेंट्स हमने बनाए थे, एक था यू साइन थीटा और एक कंपोनेंट हमने बनाया था यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा कांस्टेंट कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इसको आगे की ओर लेकर के जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो यू कॉस थीटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये अगर ऊपर की ओर वर्टिकल मोशन कवर कर रहा है तो ये यू साइन थीटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब अगर हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस देखें, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, बेटा जब हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस देखेंगे तो हम एक्स एक्सिस के बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे। अगर हम एक्स एक्सिस पे मोशन देखेंगे तो वाई एक्सिस का कोई जिक्र नहीं करेंगे। दिस इज वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकली अपवर्ड। देखो जब आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर की ओर जा रहा है, इसको अलग से यहाँ पर देख लेते हैं। जब आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर की ओर जा रहा है, कौन लेके जा रहा है भाई, ये तो लेके जा रहा है यू साइन थीटा, है ना। ग्रेविटी किस तरफ लग रही है भाई, ग्रेविटी तो नीचे की ओर लग रही है, ऑपोजिट लग रही है ना। ग्रेविटी तो लगती है ऑपोजिट है। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है, ये माइनस जी है। भाई अगर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के रूप में अपोजिट लग रही है तो क्या होगा, तो एक ऐसे पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी फाइनल वाई के लॉन्ग वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इसे हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इज जीरो। क्यों, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस थी, इसके अपोजिट आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है। तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेफिनेटली उसको रोकेगी। आप वैसे भी कोई चीज ऊपर की ओर थ्रो करके देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकती है, फिर वापस आती है। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो उस मोमेंट पे उसकी स्पीड फॉर अ मोमेंट जीरो हो जाती है। अब इसी बात का हमने यहाँ पर खास ख्याल रखना है, इसी बात के बेसिस पे हम निकालेंगे। मान लो इसको ऊपर की ओर जाने में टाइम लग रहा है टी, और नीचे की ओर आने में भी टाइम लग रहा है टी। देखो जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। तो यहां पर देखो, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ऊपर की ओर जाते हुए, हमारा एक फॉर्मूला है, बड़ा पुराना फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन हम तो y के अलॉन्ग बात कर रहे हैं, तो ये सारे y वाले कंपोनेंट आएंगे। हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये तो जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी, u sin थीटा थी। ऊपर जाते हुए ग्रेविटी कितनी है, g है, माइनस g है। और टाइम, बेटा टाइम तो निकाल लेते हैं यहाँ से, ये बनेगा u sin थीटा बाई g। अब ये जो मैंने टाइम निकाला है, ये केवल और केवल ऊपर जाने का निकाला है। लेकिन हमने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में तो भाई ये ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। तो ये कितना हो गया, 2t। और सिंगल टी की वैल्यू कितनी आई थी, दिस इज 2। यहाँ पर u साइन थीटा बाई जी, ये सिंगल टी की वैल्यू थी। तो फाइनल जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है ये बन रहा है। एक बार सारी इंफॉर्मेशन चेक करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब यहीं पर ही मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का एक और तरीका आपको बताता हूं। देखो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, भाई आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर गया और नीचे आया, इस दौरान वो आगे की ओर भी बढ़ा है। तो मेनली यहाँ जो रोल है वो ऊपर जाने का है। तो मैं यहाँ पर अगर y वाली इक्वेशन उठाता हूँ, y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही हमारी y वाली इक्वेशन थी।
अब मैं यहां पर एक चीज बता रहा हूं कि जब ये ऑब्जेक्ट अपना पाथ ए पॉइंट से शुरू करेगा और सी पॉइंट पे पहुंचेगा, ए पॉइंट से शुरू करके सी पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो एट सी वाई कितना होना चाहिए? सोचो इसके बारे में, और जैसे ही पता लग जाए मेरे को बता दो। सो ये y टेक्निकली में हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब मैं c पे पहुंचूंगा तो वहां पर भी आपकी हाइट कितनी होगी? 0 होगी। इसी बात को हम इसे एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप देखो यहां पर क्या आएगा। दिस इज u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई यहां से हम क्या करेंगे, यहां से t कॉमन ले रहे हैं, आपके पास यहां पर आ रहा है u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन 2 और ये 0 के बराबर है। यहां से अगर मैं इक्वेट करूं, या तो t 0 है, या फिर आपके पास में अगर इसको इक्वेट करूं 0 से, तो आप ध्यान से देखो ये आपके पास बनेगा जी टी अपॉन 2 इक्वल टू यू साइन थीटा, या t की वैल्यू बनेगी 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। अब दोनों ही बातों का बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है यहां पर। देखो t0 का मतलब, कहते t0 पे भी y0 होगा, इस बात को कनेक्ट करो, t0 पे भी y0 होगा। ये क्या बात हुई भाई? जब आपने मोशन को स्टार्ट ही नहीं किया था तो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ था? ए पे हाइट कितनी थी? 0। और जब आपका ऑब्जेक्ट अपनी मोशन कंप्लीट करके आ गया तो y कितना है? 0। लेकिन हमें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल टी से यहां डिनोट करूंगा, और ये मेरे पास बनेगा 2u sin थीटा अपॉन जी। तो ये एक दूसरा मैथमेटिकल तरीका है यूजिंग द इक्वेशंस टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। प्लीज चेक। सो जब यहाँ पर हम रेंज की बात करें तो अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद निकालेंगे रेंज। रेंज डिनोट करेंगे आर से, और ये कवर हो रही है आपकी एक्स के लॉन्ग। ये जो पूरा ए से सी तक का डिस्टेंस है ये वाला, लेट मी मार्क इट, इसे हम रेंज बोलेंगे। तो ये किसके लॉन्ग कवर हो रहा है भाई? ये तो एक्स एक्सेस के लॉन्ग है, राइट। हमने इसी रेंज को निकालना है। हमारे पास एक फॉर्मूला आया था यहाँ पर x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। जो जो टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे x की वैल्यू भी बढ़ेगी। टाइम कितना बढ़ेगा? टाइम टोटल बढ़ेगा जब तक पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कंज्यूम नहीं हो जाता। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? कैपिटल टी। जब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो चुका होगा तो भाई आपका ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे पहुंच चुका होगा, इसे हम रेंज बोलेंगे। अब यहां पर हम डाल देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू। ये वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये है 2 sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन जी। ना u एंड u, भाई u इंटू यू तो यू स्क्वायर बनेगा, और यहां पर मैं ब्रैकेट्स में रख रहा हूं 2 sin थीटा एंड cos थीटा। अब इस बात को आपने ध्यान से समझना है। हमने एक मैथ्स में फॉर्मूला किया था स्टार्टिंग में, sin 2 थीटा का, ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा। तो अगर मैं इस फॉर्मूला का यहां पर इस्तेमाल करूं तो मेरे पास में यहां पर रेंज का एक फॉर्मूला बन रहा है u स्क्वायर sin 2 थीटा upon g. So that is the formula for the range of the projectile in angular projection. अब देखो रेंज का जो फॉर्मूला हमने देखा है, दिस इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अब इसके बारे में हमने कुछ इंटरेस्टिंग बातें करनी है। कौन सी बातें करनी है यहां पर देखते हैं। पहली बात है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अल्फा एंगल पे लॉन्च करूं और दूसरा एंगल है 90 माइनस अल्फा, पहले हम थीटा लिख रहे थे, अब अल्फा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको दो डिफरेंट एंगल पे लॉन्च कर रहा हूं, एक अल्फा है, दूसरा 90 माइनस अल्फा है। 90 माइनस अल्फा को मैं बीटा का नाम दे रहा हूं। अगर मैं इसको अल्फा पे लॉन्च करता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास रेंज का? हमारा रेंज का फॉर्मूला बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। अब अगर मैं बीटा यूज करूं यहां पर तो बीटा वाला फॉर्मूला आपका बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 बीटा बाय जी। अगर मैं बीटा की वैल्यू डालूं यहां पर, नाउ कीप वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली। यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस अल्फा, मैंने बीटा की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर दी। ये आपके पास बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 180 माइनस
2 अल्फा बाई जी। एक मैथमेटिकल कंडीशन है, इसको मैं बार बार बताता हूं, इसको आपने इसे ध्यान रखना है। साइन 180 माइनस ए सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, और 180 यूज कर रहे हैं तो साइन की आइडेंटिटी साइन में रहेगी, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव साइन ए आएगी। लेकिन इस वाले केस में अगर मैं यहां की बात करूं, इस वाले केस में 180 माइनस 2 अल्फा है। अगर इसी बात को हम आगे यूज करें तो ये आपके पास बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ये सेम वही फॉर्मूला आ रहा है जो आपने अल्फा एंगल यूज करके पहले निकाला था। अब इस पूरे के पूरे जो सिनेरियो है, इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि देखो, रेंज एट अल्फा और रेंज एट बीटा, अगर मैं अल्फा एंगल पे लॉन्च करूं या बीटा एंगल पे लॉन्च करूं तो रेंज सेम आएगी। बट कंडीशन ये है कि अल्फा और बीटा, इनकी जो वैल्यू सम टोटल करके 90 डिग्री होनी चाहिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दूं। अब एग्जामिनर इस बात को कैसे पूछता है, वो कहता है कि भाई प्रूव करके बताओ कि अगर दो ऐसे एंगल पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाए जिनका सम 90 डिग्री बन रहा है तो रेंज सेम आएगी। तो यहां से हमें वो प्रूफ मिलता है कि if a projectile is launched at two different angles whose sum is 90 degree या which are complementary, then the range obtained in both the cases will be same. Now guys, अब बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम रेंज। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम कितने एंगल पे फेंकें ताकि आपका प्रोजेक्टाइल सबसे दूर जाके गिरे। राइट, ये कैसे होगा, देखो रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर कोई साइन वाली क्वांटिटी है या कॉस वाली क्वांटिटी है और उसकी यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब आपके जो इसमें साइन वाली क्वांटिटी है या मान लो कॉस वाली क्वांटिटी होती, अगर ये 1 के बराबर होती, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना ये 1 है और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 है। नाउ साइन 1 कब होगा, 90 डिग्री पे, सबको पता है साइन 90 1 होता है। तो इसका मतलब 2 थीटा कितना हो रहा है, भाई ये तो 90 डिग्री पे हो रहा है। 2 थीटा 90 डिग्री हो रहा है, तो थीटा कितना हो रहा है, ये तो 45 डिग्री हो रहा है। अब पूरी बात का क्या मतलब है भाई, पूरी बात का मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहां से 45 डिग्री पे लॉन्च करूं तो ये सबसे ज्यादा दूरी पे जाके गिरेगा। राइट, आई वांट टू थ्रो माय प्रोजेक्टाइल टू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस along the horizontal, तो at which angle should I throw, it should be 45। वो कैसे, जब आप थीटा 45 डालोगे साइन 2 इंटू 45 बनेगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है जो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसकी वजह से मेरी रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर।